आपके विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। हर एक सोच, हर एक भावना जो आपके भीतर जन्म लेती है, वो सिर्फ एक एहसास नहीं होती, बल्कि एक बीज होती है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का आकार लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले लुइस हे की लिखी किताब यू कैन हील योर लाइफ। आपके विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। हर एक सोच, हर एक भावना जो आपके भीतर जन्म लेती है, वो सिर्फ एक एहसास नहीं होती, बल्कि एक बीज होती है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का आकार लेती है। आप ही अपनी दुनिया की शक्ति हैं। आपका वर्तमान आपके बीते हुए विचारों का परिणाम है और आपका भविष्य वह उन्हीं विचारों की दिशा पर टिका है जो आज आप सोच रहे हैं। जैसे हम एक बीज बोते हैं और कुछ समय बाद फल पाते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग में जो सोच बोते हैं वे धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो उसका मन उसी ऊर्जा को खींचता है। और अगर वही व्यक्ति मानना शुरू कर दे कि मैं योग्य हूँ और मेरी जिंदगी में अच्छाई आ रही है, तो धीरे धीरे उसकी दुनिया सच में बदलने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह हमारे भीतर छुपी वो शक्ति है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि असल में हमारी सोच ही हमारा भविष्य लिखती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर आप सुबह उठते ही खुद से कहें आज का दिन कठिन होगा, तो आपका पूरा दिन भर उन्हीं चीजों पर जाएगा जो मुश्किल है। लेकिन अगर आप खुद से कहें आज मैं शांत हूँ, सकारात्मक हूँ और मजबूत रहूंगा, तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं और जो हम महसूस करते हैं वही हम अनुभव करते हैं। लुइस हे कहती हैं कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब हम अपने विचारों को प्यार, स्वीकार्यता और उम्मीद से भर देते हैं, तो जीवन भी वैसा बनने लगता है। तो चलिए आज एक नया बीज बोते हैं। हर सुबह अपने आप से कहिए मैं प्यार के योग्य हूँ, मेरी सोच रचनात्मक और सकारात्मक है, मैं अपने जीवन को अच्छे से बना सकता हूँ। यहीं से हीलिंग शुरू होती है, यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आप में वो शक्ति है, बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। हमारे जीवन की बहुत सारी सीमाएं जो आज हम महसूस करते हैं, दरअसल हमारे बचपन की कहानियों से आती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। जो कुछ भी हमें बताया जाता है हम उसे सच मान लेते हैं। अगर किसी ने कहा तुमसे ये नहीं होगा, या पैसे कमाना मुश्किल है, या तुम प्यार के लायक नहीं हो, तो ये बातें सीधे हमारे वो चेतन मन में बैठ जाती है। लुइस हे कहती हैं हमारी बहुत सी सीमित मान्यताएं बचपन में बनी होती है, और अच्छी बात यह है इन्हें बदला जा सकता है। बचपन में हमारे माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार या समाज ने जो कहा वो उनके अपने अनुभव, डर और सीमाओं से भरा हुआ था। पर एक बच्चे के रूप में हम उसे बिना सवाल किए सच मान लेते हैं, और वही सच हमारे आज के जीवन का आधार बन जाता है। कल्पना कीजिए एक बच्चा बार बार सुनता है तू कभी नहीं कर पाएगा, तो बड़ा होकर भी वो व्यक्ति कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन सच्चाई यह है वो विश्वास जो किसी और ने हम में डाला था अब हमारा नहीं रहना चाहिए। हम बड़े हो चुके हैं, हमारे पास कितने विकल्प हैं। अब हम चुन सकते हैं कि हमें क्या मानना है और क्या छोड़ना है। लुइस कहती हैं कि अगर बचपन की प्रोग्रामिंग ने तुम्हें तोड़ा है, तो नई सोच तुम्हें फिर से बना सकती है। तो चलिए आज खुद से सवाल पूछें, जो कुछ मैं अपने बारे में मानता हूँ क्या वो सच है या किसी और की दी हुई परछाई है? अगर वो डर, वो कमी, वो शर्म किसी और की दी हुई है, तो उसे आज वापस लौटा दीजिए और उसी जगह कहिए मैं अब खुद को प्यार और समझदारी से फिर से गढ़ रहा हूँ। मैं अपने जीवन की कहानियां खुद लिखूंगा, इस बार अपनी शर्तों पर, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ हम अपने पुराने घावों को समझते हैं और फिर उन्हें प्यार से बदल देते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे विश्वासों को ढोते रहते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, रोकते हैं और हमारी रोशनी को धुंधला कर देते हैं। और सबसे हैरानी बात यह है कि हम शायद कभी उनसे सवाल भी नहीं करते। इस अध्याय में लेखक कहती है कि क्या ये सच है? जो बातें आपने वर्षों से अपने मन में मान रखी है, जैसे कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, क्या आपने कभी रुक कर पूछा है क्या ये सच है? अक्सर हम अपनी जिंदगी में ऐसे वाक्य बार बार दोहराते हैं जो दरअसल किसी और ने सिखाए होते हैं, लेकिन समय के साथ वो हमारी आवाज बन जाते हैं। सोचिए अगर आपको किसी ने बार बार कहा तुम में दम नहीं है, तो धीरे धीरे आप वही मानने लगते हैं, बिना यह जांचे कि असलियत क्या है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि केवल इसलिए कि आपने किसी और को बहुत समय से मान रखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो बात सच है। हर विश्वास को चुनौती दे सकते हैं, हर नकारात्मक सोच को आप पकड़ कर पूछ सकते हैं क्या तुम मेरी भला कर रही है या मुझे रोक रही है? और जब आप ऐसा करते हैं तो भीतर से एक नई आवाज जन्म लेती है। वो आवाज कहती है शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरा नहीं है, शायद मैं इससे बेहतर सोच और अनुभव का हकदार हूँ। लुइस हे कहती है जब हम अपने विश्वासों से सवाल करना शुरू करते हैं तभी हीलिंग की असली शुरुआत होती है। तो आज एक नई आदत अपनाइए। जब कोई नकारात्मक सोच आए थोड़ी देर ठहरिए और खुद से पूछिए क्या ये सच है?
और फिर धीरे धीरे उस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि आप अपने पुराने जाल में फंसे नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। आप जीवन में जो अनुभव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके भीतर चल रही मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। लेखक कहती हैं, हम जो देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। ये कोई रहस्य नहीं बल्कि एक स्वाभाविक नियम है जिसे लॉ ऑफ मेंटल इक्विवेलेंस कहते हैं। अगर हमारे भीतर भय, क्रोध, शिकायतें और निराशा भरी हो तो बाहर की दुनिया भी वैसी घटनाओं और लोगों से भर जाती है। और अगर हमारे भीतर प्रेम, विश्वास, करुणा और अभाव का भाव हो तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में सुंदर तरीकों से लौटती है। इसे ऐसे समझिए, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें चिंता, डर और नफरत के बीज बोते हैं तो झाड़ झखाड़ उगेंगे। लेकिन अगर हम प्रेम, आशा और सकारात्मक सोच के बीज बोते हैं तो वहाँ फूल खिलेंगे, खुशबू फैलेंगे। अगर अपने मन में जो तस्वीर बनाते हैं, जो भावनाएं भीतर जाते हैं, वो धीरे धीरे आपकी बाहरी जीवन में रूप ले लेती है। लेखक कहते हैं कि आपका बाहरी जीवन आपके अंदरूनी विचारों का प्रतिबिंब है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आप अनुभव करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, अपने भीतर से प्यार देना शुरू कीजिए। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो पहले खुद को सम्मान दीजिए। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो अपने विचारों को समृद्ध और खुले और आभारी बनाइए, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा से जवाब देता है। तो आज एक छोटी सी शुरुआत करें। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं क्या दे रहा हूँ दुनिया को, खुद को? क्या मैं डर दे रहा हूँ या विश्वास? क्या मैं शिकायत कर रहा हूँ या आभार जता रहा हूँ? आप जो भीतर बोएंगे बाहरी दुनिया में वही फल मिलेगा। परिवर्तन सुनने में कितना सहज शब्द है, लेकिन जब असल जिंदगी में इसका सामना होता है तो मन डरने लगता है। हम में से बहुत लोग जानते हैं कि बदलाव जरूरी है, फिर भी हम पुराने रास्ते पर ही चलते रहते हैं। लेखक कहती हैं, हम अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि डर, अपराध बोध और संदेह हमें जकड़ कर रखते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर मैंने खुद को बदला तो क्या कहेंगे? क्या मैं इसके लायक हूँ? अगर मैं असफल हो गया तो? यहीं से शुरू होता है अपने ही घावों से चिपके रहना। कोई बार दुख भले ही तकलीफ दे हो, लेकिन वो परिचित होता है और मन जो जाना पहचाना लगता है उससे अलग होना डरावना लगता है। हमारे पुराने पैटर्न्स को इसलिए नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि वो सही है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम नए अनिश्चितताओं से डरते हैं। लेखक कहती है, डर का मतलब नहीं है कि आप रुक जाएं। डर का मतलब है कि आप बदलाव के दरवाजे पर खड़े हैं। हर बदलाव के रास्ते में डर आता है, लेकिन अगर आप उसे पार कर लें तो उसके पार आजादी, शांति और एक नया जीवन इंतजार कर रहा होता है। इसलिए आज अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या मैं डर से चिपका हुआ हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे मुझे आदत हो गई है? अगर हाँ तो जान लीजिए आप उस आदत से बड़े हैं, आप उस डर से मजबूत हैं, आप उस गलती से ज्यादा मूल्यवान हैं जिसे लेकर आप खुद को सालों से दोषी मानते आए हैं। बदलाव कोई बड़ी छलांग नहीं, वो एक एक सोच, एक एक भाव और एक एक दिन का नर्म सा कदम होता है। आज एक छोटा सा कदम लीजिए, खुद से कहिए, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मुझे डर है लेकिन मैं उस डर से परे देख रहा हूँ, क्योंकि जब आप डर के पार जाते हैं तो वहाँ आजादी, स्वीकृति और हीलिंग है। आप परिवर्तन से नहीं डरते, आप बस उसे अपनाना सीख रहे हैं। बदलाव कोई जादू नहीं है, एक कोमल धीरे धीरे खिलने वाली प्रक्रिया है। लेखक कहती हैं, बदलने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: जागरूकता, इच्छा और सकारात्मक पुष्टिवाद। सबसे पहले आती है जागरूकता। हम समझे कि हमारे अंदर कौन से विचार, भावनाएं, आदतें हमें पीछे खींच रही है। जब आप जानते हैं कि कौन सी सोच आपको चोट पहुंचा रही है तो वो जानना आपके बदलाव की पहली सीढ़ी है। फिर आती है इच्छा, बदलने की ईमानदार इच्छा। कई लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, लेकिन लेखक कहती हैं कि अगर आप चाहें तो आप बदल सकते हैं। बस थोड़ा सा खुलना होता है। जैसे सुबह की धूप में एक बंद कली धीरे धीरे खिलती है और फिर आती है सबसे सुंदर शक्ति, अवेयर, अफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि। ये शब्द नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा के बीज होते हैं जो आपके अचेतन मन को एक नया रास्ता दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लंबे समय से खुद को अस्वीकार करते आए हैं तो रोजाना खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार करने के लायक हूँ। शुरुआत में ये सब नकली लग सकते हैं, जैसे आप खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन रोज रोज जब आप इन्हें दोहराते हैं तो ये भीतर गहराई तक उतर जाते हैं और फिर एक दिन आप इन्हें महसूस करने लगते हैं। लेखक कहती हैं, खुद अपनी हीलिंग यात्रा इन्हीं अफर्मेशन से शुरू होती है। उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात दे दी क्योंकि उन्होंने अपने मन और आत्मा में नया विश्वास बोया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे जख्म कितने भी गहरे हों। अगर आप जागरूक हैं, बदलने के लिए तैयार हैं और हर दिन प्यार से भरे शब्दों से खुद को सींचते हैं तो हीलिंग होना तय है। एक नया जीवन तभी बनता है जब हम अपने भीतर एक नई भाषा, एक नई बातचीत शुरू करते हैं अपने आप से।
लेखक कहती हैं हमारा जीवन हमारे अंदर चल रही बातचीत का ही प्रतिबिंब है। अगर भीतर की आवाज कठोर है तो जीवन में संघर्ष, डर और तकलीफ भी ज्यादा दिखते हैं। लेकिन अगर वह आवाज प्रेम से भरी है तो जीवन अपने आप सहज, सुंदर और मुक्त हो जाता है। तो पहला सवाल है, आप हर दिन अपने आप से कैसे बात करते हैं? क्या आप खुद को बार बार नीचा दिखाते हैं? क्या आप हर गलती पर खुद को कोसते हैं? क्या आप खुद को अपनाते हैं, माफ करते हैं या प्रेम देते हैं? लेखक कहती है भीतर की बातचीत बदलना ही असली हीलिंग है और इसके 3 शक्तिशाली स्तंभ है। पहला, प्रेम। खुद से वही बातें करें जैसे आप किसी छोटे बच्चे से करते हैं। जैसे आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों, गलतियों और अधूरी बातों सहित, तभी आप सच में बदल सकते हैं। हर दिन आईने में देखिए और कहिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ पूरी तरह से। शुरू में अटपटा लगेगा लेकिन हीलिंग की यहीं से शुरुआत होती है। दूसरा, क्षमा। पुरानी बातों को पकड़े रखने में हम अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। लेखक कहती है माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। जब हम माफ करते हैं हम खुद को आजाद करते हैं। अपने आप से कहिए मैं अपने अतीत को माफ करता हूँ, मैं खुद को माफ करता हूँ, मैं अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तीसरा, अफर्मेशन। हर दिन अपने मन में एक अच्छा बीज बोइए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। हर दिन मेरे जीवन में प्रेम और सुख बढ़ रहा है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये निर्माण की ऊर्जा है। हर दिन जब आप इन्हें दोहराते हैं तो आप अपने भीतर एक नया घर बनाते हैं जिसमें सुरक्षा, शांति और आत्मसम्मान है। हर किसी को दोबारा शुरुआत का हक है और वो शुरुआत भीतर से होती है। जब आप खुद को सुनना, समझना और संभालना शुरू करते हैं। बदलाव एक रात में नहीं होता, वो होता है हर दिन, हर छोटे पल में, हर कोमल अभ्यास में। लेखक कहती हैं कि हीलिंग कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रोज की यात्रा है और उस यात्रा का सबसे प्यारा रास्ता है डेली वर्क, यानी हर दिन खुद के साथ प्रेम पूर्वक काम करना। पहला, सेल्फ लव। स्वयं से प्रेम करें। हर दिन खुद को याद दिलाइए मैं प्यार के लायक हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही अपनाया गया है। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह बनिए। जब आप गलती करते हैं तब आप खुद से प्यार करना न छोड़िए। यही सच्चा हीलिंग है जब आप खुद को बिना शर्त अपनाते हैं। दूसरा, मिरर वर्क। लेखक कहती हैं कि आईने में देखकर खुद से बात करें। हर सुबह आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर कहिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम में विश्वास करता हूँ। शुरुआत में यह अभ्यास अजीब लगेगा, शायद आंखें भर आए, लेकिन ये आंसू ही हीलिंग का हिस्सा है। आप खुद से जितना गहराई से जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी आपकी आत्मा घावों से आजाद होने लगेगी। तीसरा, ग्रेटिट्यूड। हर दिन कुछ पल शांति से बैठिए और सोचिए आज मैं किन बातों के लिए आभारी हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताइए। सांस चल रही है, सूरज निकल रहा है, कोई मुस्कुराया। इन चीजों की कदर करना आपके भीतर आनंद और शांति बढ़ाता है। लेखक कहती हैं कि जब हम आभार के साथ जीते हैं तो ब्रह्मांड हमें और अधिक देने लगता है। हीलिंग कोई जादू नहीं है, वो धीमी, सच्ची और नियमित प्रैक्टिस से आता है। हर दिन छोटा, हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। एक अफर्मेशन बोले, आईने में मुस्कुराएं, अपने लिए आभार जताएं और धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगेगी, भीतर भी और बाहर भी। स्वास्थ्य सिर्फ शरीर की बात नहीं, यह मन, आत्मा और भावना, इन सब का संतुलन है। हमारे विचार सिर्फ हवा में उड़ते शब्द नहीं होते, वो रासायनिक प्रतिक्रियाएं बन जाते हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। जब आप बार बार क्रोध में रहते हैं तो शरीर में तनाव बढ़ता है। जब आप डर को पकड़ कर रखते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। जब आप खुद को दोषी मानते हैं तो बीमारियां पनपने लगती है। लुइस ने वर्षों तक अपने क्लाइंट के साथ काम करते हुए देखा कि कई बार गंभीर बीमारी भी अप्रकाशित भावनाओं, आत्मग्लानि या पुरानी मानसिक पीड़ा से जुड़ी होती है। जब हम अपने विचारों को साफ करते हैं, अपने दिल को माफी, प्रेम और विश्वास से भरते हैं तो शरीर भी उसी ऊर्जा का ग्रहण करता है। लेखक ने खुद भी अपनी बीमारी को इमोशनल हीलिंग और अफर्मेशन से ठीक किया था। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस अपने मन से दर्द निकाल दिया, प्रेम, क्षमा और आभार का बीज बोया। आज से ही छोटी बातें करें। रोज कहें मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर हील हो रहा है, मैं प्रेम से भर रहा हूँ। दूसरा, अपने शरीर को धन्यवाद दें। हर दिन उस शरीर को आभार दीजिए जो बिना शिकायत आपके लिए काम कर रहा है। तीसरा, अपनी भावनाओं को दबाइए मत, समझिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। यही आत्म हीलिंग की पहली शर्त है। आपका शरीर आपसे बात करता है। हर दर्द, हर थकान, हर रुकावट के पीछे एक संदेश छुपा होता है। उसे सुने बिना इलाज अधूरा है। और जब आप सुनना शुरू करते हैं तो हीलिंग धीरे धीरे लेकिन गहराई से शुरू होती है, क्योंकि असली स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की गैर मौजूदगी नहीं है बल्कि एक शांत, प्रेमपूर्ण और संतुलन जीवन है।